विधायक जी, आपका डी न्यूज़ प्लस में स्वागत है। आपके माध्यम से पूरी जनता को आज दशहरा की शुभकामनाएं और आप सबको भी दशहरा की शुभकामनाएं। बयान दे रहे हैं, उन्हीं से जाके आप पूछ लीजिए कि कब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, उन्हीं की तरफ से बयान आ रहे हैं। हम तो जहां हैं वहीं रहेंगे। निरंतर देखा जा रहा है कि तारीख पे तारीख, आखिर कब वो तारीख आएगी। यहाँ हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि यदि आप भाजपा में जाते हैं तो आखिर किसकी राजनीति पे बनाम लगेगा। देखिए, जो लोग कभी पद पे थे और पद पे रहते हुए वो सेंसर बोर्ड से उनके पास होने के बाद भी वो अभिनेत्रियों के कपड़ों पे और गानों पे उंगलियां उठाया करते थे। अब वो आजकल सनी देओल की पिक्चर देख रहे हैं तारीख पर तारीख। तो वही जवाब देते हैं कि कब तारीख उनको, और उनको तो भाई लोकसभा चुनाव के दौरान ज्वाइनिंग टोली की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वही बताएं अब सब कुछ। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे निरंतर पोस्ट हो रही है और कई बार उनके द्वारा मंच से इस बात पे गौर दिया गया है कि वर्तमान जो विधायक हैं वो सोशल मीडिया की ताकत को समझे, पोस्टें भी आ रही हैं कि दतिया की जो प्राचीन परंपरा है वो कहीं ना कहीं टूट गई है। दर्शक भी जानना चाहें, क्योंकि अगर दतिया की हम प्राचीन राजनीति की बात करें तो आप उसमें एक आधार स्तंभ माने जाते हैं कि लंबा देखा जाए तो समय आपने राजनीति को दिया है, आखिर वो कौन सी परंपरा है जो डाल डाल कर बोल रहे हैं। देखिए, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन ये आपकी बात से हम सहमत हैं कि दतिया की एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा राजनीतिक रूप से रही है, जिसको बाहर के लोगों ने आके उस परंपरा को तोड़ा और उसके खिलाफ काम किया है। आज वो लोग क्योंकि सड़क पर हैं, उनको चिंता हो रही है कि उनके यहाँ जीएसटी का छापा फिर से न लग जाए, क्योंकि एक बार छापा लग चुका है। एक बार जो है पद पे रहते हुए इनकम टैक्स की टीम का छापा उनके ऊपर लग चुका है। मुकेश शर्मा एक दलाल था, इंदौर में काम हुआ था। ये लोग चाहे वो केंद्र में राज्य में हो, कहीं और छापा न डलवा दें, इसलिए ध्यान पब्लिक का हटाने के लिए ये सब अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। तो क्या इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से राजनीति जुड़ा रहा है? कभी हमने तो नहीं कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं, कहते रहे। कभी आपने हमसे सुना है? दतिया के विकास को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती हैं, विधायक निजी की बात हो या आपके द्वारा जो कार्य प्रस्तावित हो उन कार्यों को लेकर के हिसाब दें। हमारे द्वारा विधानसभा में भी और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख के भी मंत्रियों को कि हमारे ज़िले में विकास कार्य हों, और हमने बहुत सारे विकास कार्यों की लिस्ट पूरी फहरिस्त भी दी है, मुख्यमंत्री जी को भी दी है, मंत्रियों को भी दी है, और 5 वर्षीय पूरा प्लान भी हमने दिया है। उम्मीद करेंगे मध्य शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि वो दतिया के जनता के हित में विकास कार्यों को कराएंगे और राग और द्वेष से ऊपर उठकर विकास के कामों को तरजीह देंगे। अभी निरंतर जनता के बीच से भी एक सवाल आ रहा है और कथित तौर पर जानकारी भी आ रही है का ये कहना है कि यदि आप बीजेपी में जाते हैं और आपसे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व हैं उनका भी आपसे संपर्क हुआ है, और जनता भी इस चीज़ को देखना चाह रही है कि यदि आप बीजेपी में जाते हैं तो स्वाभाविक है आपको बड़ा पद मिलेगा, उसके द्वारा दतिया का विकास होगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्या कांग्रेस में विकास नहीं हो सकता? इन चर्चाओं से एक बात अवश्य सामने, जनता का मानना ये है कि कौन बीजेपी में रहे, कौन कांग्रेस में रहे, कौन इधर उधर आ जाए, इससे कोई लेना देना जनता को नहीं है। जनता की तो मंशा केवल एक बात और है कि चुनाव में हमने पराजित कर दिया, अब रही सही कसर की पूरी हो जाए वो हिसाब पूरा हो जाए। तो जनता तो केवल इसलिए चाह रही, जनता की भी भावना जो आप कह रहे हैं वही है, बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि इनका हिसाब अभी बकाया जो रह गया है वो और पूरा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती, जिन्होंने सरल और सहज भाषा में कहा कि हम जहाँ थे वहीं हैं, और ये जनता का ही सवाल है और जनता के बीच में है कि आखिर जनता किससे अपना विकास
किसे जनता बराबर देखना चाहती है। हालांकि राजनीतिक बयानों को लेकर अगर सोशल मीडिया को बाहर देखें तो निरंतर जिसमें देखा से कुछ चीज़ें पाई जाती हैं और जिसका खंडन करते हुए वर्तमान विधायक राजन भारती का साफ तौर पर कहना है कि वह कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक जो तख्ता पलट है वो किस रूप में कब होगा, ये आने वाली बात होगी। लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।